देखो बेटा, ये भी सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें वर्मा सर कह रहे हैं कि आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और इस प्लेन का इंक्लाइनेशन 37 डिग्री का है। ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ब्लॉक रखा है जो कि कितने का है बेटा, 2 kg का है। ये 2 kg का है, इसको m मान ले तो m जो है वो 2 kg का है। कह रहे हैं कि इनिशियली इट इज एट रेस्ट। रेस्ट का मतलब है कि u इज इक्वल टू 0। है राइट बेटा? अब क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई साहब आपने एक फोर्स लगा दिया F, और F कितने का है, 20 न्यूटन का है। 20 न्यूटन का फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइनेशन लगा के आप इसको ऊपर लिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये वाला जो फोर्स है वो 1 सेकंड तक के लिए लगता है, हमेशा हमेशा के लिए नहीं लगा है, फोर्स कांस्टेंट है लेकिन 1 सेकंड के लिए लगा है, बस 1 सेकंड के लिए, क्या लगे बताइए कितना मैक्सिमम वर्क डन कर सकता है? तो आपने कहा सर हमको अगर वर्क डन निकालना हुआ तो सिंपल, हमको मालूम है कि इसको मासूम है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात बेटा, ये फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। तो आपने कहा सर डिस्प्लेसमेंट भी सपोज 1 सेकंड में इतना फोर्स लगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपने कहा सर F इंटू एस cos 0। यानी अगर आपको वर्क डन निकालना है इस फोर्स के द्वारा, यानी 20 न्यूटन के द्वारा, सर कह रहे हैं 20 न्यूटन निकालो, तो वो आप F इंटू एस करेंगे। यानी कि अगर आपको एस मिल जाए कि साहब ये फोर्स अगर 1 मिनट लग रहा है तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, कितना एस निकलेगा, मिल जाए, गुणा कर दे। आपने कहा सर एस निकालना बहुत आसान है, कहीं कैसे निकालेंगे, कहीं लगे सर एस बराबर यू और टी दिया है, बस ए मिल जाए, हाफ ए टी स्क्वायर का बन जाए। ये तो 0 दिया है, टी 1 दिया है, तो एस बराबर ये तो 0 हो जाएगा यू टी का, ए मिल जाए, टी आपको मालूम है 1 सेकंड, तो आपको एस की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे हम रख देंगे और हमारा वर्क डन आ जाएगा। अब ए निकालना है, यहाँ पे पहुंचिए। हाँ भाई साहब क्या हाल है, कहने लगे भाई साहब हमें तो धरती माता खींच रही है। देखिए बेटा, सीधा हो गए तो सीधा हो गए, इंक्लाइंड हो गए तो इंक्लाइंड हो गए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स धरती माता एम जी खींचेंगे इनको। कोई वेक्टर एंगल पे तो सोती सर ने क्या कहा कि भाई साहब इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इस वेक्टर को रिजॉल्व करोगे तो 2 कंपोनेंट होंगे, एक ही है ये, ज्योमेट्री से एक नहीं 50 दफे प्रूव किया है कि ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये एम जी कॉस 37 डिग्री और एम जी साइन 37। बस इसकी मदद से आप ए निकाल लीजिए। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलरेशन। अब नेट फोर्स देखा जाए, इस बॉडी पे नेट फोर्स दो लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ये लग रहा है, फ्रिक्शन तो दिया नहीं है तो दो ही लग रहे हैं, ग्रेविटेशनल लग रहा है का साइन कंपोनेंट लग रहा है और एक फोर्स लग रहा है। अपोजिट है तो घटेंगे, कहा ज्यादा से कम ऊपर जा रहे हैं, तो नेट फोर्स हो गया F माइनस एम जी इंटू साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच, मास इंटू एक्सीलरेशन। का मास m है, एक्सीलरेशन आपने a मान ली, वही निकालनी है। F कितना दिया है बेटा, 20 न्यूटन का, m 2 है, इसको हम 10 मान लेते हैं। कहा भी था उन्होंने 3/5, है राइट? यह आपका 2 kg का है। अब देखिए ये निकल आया आपका बड़े आराम से, ये हो गया 2 तो 20, 2 दूनी 4, 3 12, है राइट, इजिकल टू 2 है। ये कितना बचा बेटा, 8, इसलिए ए कितना मिल गया आपको, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस काम बन गया, इसको उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो गए 2, तो यानी डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 मीटर। दिख रहा है बेटा, कट तो नहीं रहा, बस आपका काम बन गया।
आपने कहा सर फोर्स हमारा 20 न्यूटन का था, डिस्प्लेसमेंट हमारा 2 मीटर का था, तो ऐसे सूरत हाल में 40 जूल से ज्यादा काम नहीं होगा इस फोर्स के द्वारा। खुद आप पैसे दीजिएगा। अब आइए दूसरे पार्ट में सर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि फाइंड द वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी। कैन भाई साहब ग्रेविटी भी तो लगी है उसके फोर्स के द्वारा, तो आइए इसमें ढूंढिए ग्रेविटी फोर्स कौन सा है। तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी ये mg वाला है। और ऐसे सूरत हाल में जब आप निकालते हैं वर्क डन, तो क्या निकालते हैं कि साहब बेसिकली इस फोर्स के अगेंस्ट आप इतनी हाइट तक पहुंच रहे हैं, यही तो होता है। यह धरती माता नीचे खींच रही है इसको, mg ये लग रहा है, ये फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है और इसके अगेंस्ट काम करना है, तो आपको कहां ले जाना है, इस पॉइंट तक। अगर ये हमारा s है तो इसका मतलब है अगेंस्ट ग्रेविटी आप h हाइट तक ले जाना है। तो आपने कहा बी पार्ट में जो वर्क डन है फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी है, एम आई राइट? ठीक, प्लस माइनस चक्कर नहीं पड़ना है क्योंकि ये आपका इतना है और ये आपका h है, अपोजिट है, 180 है, माइनस आ जाए कोई बात नहीं, आप वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं। तो आपने कहा सर हमारा पास ग्रेविटेशनल फोर्स ये है और यहां तक चलने के लिए हम इतनी हाइट चल रहे हैं। काम बन गया आपका। मास आपको मालूम है, जी मालूम है, एच मिल जाए। अब देखो बेटा इसको देखो, ये क्या है आपका एच है और ये आपका एस है, ये करस्पॉन्डेंट एंगल होगा क्योंकि इसके पैरेलल आपने यहाँ खींची बेटा, तो ये 37 होगा। तो एच निकाल लोगे, दिख रहा है बेटा, एच अपॉन एस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, कितना हो गया। तो h की जगह आप लिख सकते हैं s साइन 30। काम बन गया। आपने कहा सर हम h की जगह लिख सकते हैं s साइन 37 डिग्री। s आपका कितना था बेटा, 2 था, साइन 37 इज इक्वल टू 3/5। काम बन गया। कितना हो गया, 2 दूनाई 4 दूनाई 8 और 8 त्रिक 24 जूल। तो देखिए जो अप्लाइड फोर्स था इंक्लाइन के पैरेलल था, वो इस फोर्स के द्वारा ये काम हुआ और इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स ये है, इसके द्वारा किया गया काम ये हो गया। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पूछे हैं सी में, कह लगे जब फोर्स 1 मिनट के लिए लग रहा है भाई साहब, जब फोर्स 1 मिनट के लिए लग रहा है वो खत्म हो जाए तो उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है। मास हमको मालूम है कितना है बेटा, 2 kg का। 1 सेकंड जब फोर्स खत्म हो रहा है तब हम वेलोसिटी मिल जाए, तो आपने कहा वेलोसिटी इज इक्वल टू, यहीं पे कर दे बेटा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। u कितना है, रेस्ट से चला है, u 0 है बेटा। ये देखो ताजा ताजा निकाले हो 4, फोर्स कितनी देर के लिए लगा है, 1 सेकंड के लिए, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड। बस काम बन गया। आपने कहा सर 1/2 मास 2 kg, वेलोसिटी 4 × 4 कैंसिल कर दीजिए। उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी जब फोर्स सीज हो रहा होगा यानी 1 मिनट बाद रुक रहा होगा तो कितनी हो जाएगी, 16 जूल। सवाल अच्छा है।